अस्सलाम वालेकुम मेरे चाहने वालों, मुझसे प्यार करने वालों। आज मुझे मेरे एक दोस्त की कॉल आई और मुझे कहने लगा, अबू बकर भाई, ना मुझे नींद आती है, ना प्यास लगती है, ना भूख लगती है, मैं जाऊं तो किधर जाऊं। तो मैंने उसके दुखी होने की वजह पूछी तो मुझे बेसाख्ता रो के कहने लगा कि अबू बकर भाई था को मेरा जो मुझे छोड़ के चला गया। तो मैंने उससे एक बात कही, मैंने कहा भाई, जो छोड़ के चला जाए वो आपका नहीं होता, जो ना जाए वो आपका होता है। जो छोड़ कर ही चला गया तो भूल जाओ उसको। तो उसने कहा मैं कैसे भूल सकता हूँ। मैंने कहा ये तसव्वुर करो कि वो मर चुका है। तो उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है, जिसके लिए मैं दिन रात दुआएं करूं, तो हजत में रो रो के उसे मांगूं, हर दुआ में उसका रंग मांगूं, हर दुआ में उसकी खुशी मांगूं, हर दुआ में उसका प्यार मांगूं। और जब एक वक्त आया तो मेरे अल्फाज दफन हो गए मेरे अंदर और मेरा गला जो है घुटने लगा, मेरी आंखें नम होने लगी, बेसाख्ता आंसू बहने लगे। तो मैंने उसे होने की वजह पूछी। मैंने कहा भाई तुम ऐसा करो मेरे प्यारे भाई, जीना सीखो। उसने कहा नहीं जी सकता। तो मैंने बेसाख्ता उससे पूछा कि क्यों नहीं जी सकते। तो मुझे वो कहने लगा, बेसाख्ता कहने लगा, न जाने मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता। क्या एक ही शख्स था जहां में क्या कि जिसके बिना आज मैं इतना उदास हूं। तो मैंने कहा तुम ये तसव्वुर करो कि वो दुनिया से जा चुका है, वो था ही नहीं। उसने कहा मैं कैसे भूल सकता हूँ लम्हों को, कि जिन लम्हों में वो मुझे याद किया करता था, जिन लम्हों में मुझे प्यार किया करता था, जिन लम्हों में मुझसे बातें किया करता था। मेरी आगोश, मेरे अल्फाज हमेशा सराहते थे। मेरे गिरदोनवा में एक हसार, एक मोहब्बत का वो पैकर, जफा का वो एक अजीब सा कलियर मेरे गिरदोनवा में घूमता था। एक अजीब सी कैफियत की चाशनी मेरे साथ मधु रहती थी। मेरी रूह की गर्माहट, उसके अल्फाज, उसका चुंबश, उसका हंसना आज भी मेरी रूह के अंदर पैवस्त है। मैं कैसे भूल जाऊं वो दिन रात बातें करना, मैं कैसे भूल जाऊं वो दिन रात तड़पना, मैं कैसे भूल जाऊं कि बात बात पे ये कहना कि तुम मुझे छोड़ तो ना जाओगे, बात बात पे वफा के वादे करना, बात बात पे बेसाख्ता एक ही बात को बार बार दोहराना और उस पर खुश होना, नन्ही नन्ही खुशी को बड़ी खुशी करके जीना और आने वाले वक्त की प्लानिंग करना। मैं कैसे भूल सकता हूँ। तो मैंने बड़ा ही उसको दिलासा देते हुए कहा कि भाई जिससे मोहब्बत होती है ना वो बहुत कम मिलते हैं। तो उसने बेसाख्ता रो के कहना शुरू कर दिया, बेसाख्ता रो के कहना शुरू कर दिया कि मोहब्बत वालों के साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो मैंने उसको जीने की एक वजह बताई कि यार तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम क्यों जुल्म करते हो खुद पे। उसने कहा हाँ हाँ, अगर ये जुल्म है तो मैं करूंगा। उसके जीने के लिए अपने अंदर की एक मन की खुशी अगर ये है तो मैं करूंगा। अगर मुझे मरना है तो मैं मरूंगा। तो मुझे जीना है तो उसके साथ, मुझे लिपटना है तो उसके साथ, मुझे बात करनी है तो उसके साथ, मुझे हंसना है तो उसके साथ। और मैं बड़ा हैरान था उसकी बातों से। उसने कहा कि मेरे अंदर एक कब्रिस्तान दफन हो चुका है, एक मेरे अंदर कब्रिस्तान बन चुका है। मेरे मन की रूह, मेरे रूह की चाशनी, मेरे रूह की कैफियत, मेरे रूह की मस्ती, मेरे रूह की वो चुश्ती जा चुकी है। मेरी आंखें बेसाख्ता खुद से वजू करती हैं और खुद ही उसकी याद में वो बेसाख्ता खड़ी हो जाती हैं, कभी क़याम में खड़ी होती हैं। उसकी यादों का मौसम मेरे वजूद से जाता नहीं है, वो वफाओं का मौसम मेरे वजूद से जाता नहीं है। कहूँ तो खुद से क्या कहूँ, लड़ूँ तो खुद से क्या करूँ, खुद से हार जाता हूँ, खुद से निखर जाता हूँ, खुद से बिखर जाता हूँ। उठता हूँ, उठाता हूँ खुद को, लेकिन मन नहीं लगता। मन इतना इतना चीता हो चुका है कि मैं बता नहीं सकता। कि मैंने उसको फिर दिलासा देते हुए कहा भाई मोहब्बत होती है, मोहब्बत होती है, जो भूल जाए मोहब्बत नहीं होती। लेकिन खुद के साथ भी प्यार करो। उसने कहा मेरे दामन में मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं, जो था मेरे दामन में लुटा बैठा हूँ। तो मैंने उसको कहा इतनी मोहब्बत किसी को ना दो, इतनी मोहब्बत किसी को ना दो कि दोबारा मोहब्बत किसी और के लिए बच ना पाए। उसने कहा ये जुल्म मैं कर चुका हूँ, ये जुल्म मैं सह चुका हूँ। मेरी दास्तान मोहब्बत अब मुझसे बातें नहीं करती। अब मुझे मेरा मन खोखला लगता है, एक आवाजारी का पैकर मेरे दिल में रहता है।
اور میں کروں تو کیا کروں، میرا حال، میرے دل کی مستی، دل کی چستی بالکل ہار چکی ہے۔ تو میں نے بساختہ اس سے پوچھا کہ تمہیں وہ کیفیت میں آنا کیوں اچھا لگتا ہے؟ اس نے آنسو بہاتے ہوئے کہا کہ بھائی، بہت سارے شخص ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھتے ہی آنکھیں، لب، وجود خوشی سے مہک اٹھتا ہے، خوشی سے چہک اٹھتا ہے، لیکن میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میرے من کی چہک، میرے من کی مہک، میرے من کی گرماہٹ سب کی سب اجڑ گئی ہے۔ اجڑ گیا وہ باغ جس کی ہزاروں مالی تھے۔ کہا بھائی خالی ہاتھ آئے ہو، خالی ہاتھ جاؤ گے؟ اس نے کہا مجھے دنیا میں جب تک میری سانسیں بند نہیں ہوتی، مجھے ساتھ چاہیے تو اس کا، مجھے آج چاہیے تو اس کی آج کے سہارے جھیلوں گا۔ میں سب کو ایک بات سجیسٹ کرتا ہوں، بھائی کسی کا دل نہ دکھائیں، یہ دل آزاریاں کبھی معاف نہیں ہوتی، کبھی کسی کی دل آزاری نہ کریں۔ چل سکتے ہیں بھیا اسٹریٹ فارورڈ بتائیں، اگر نہیں چل سکتے تو کبھی نہ بتائیں، اور اس کو یہ جھوٹے دلاسے، جھوٹے وعدوں میں کبھی نہ رکھیں، کیونکہ جب انسان کی توقعات کسی سے بڑھتی ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت اذیت ہوتی ہے۔ وہ اذیت موت کے وقت نہیں ہوتی جو انسان کو اس وقت ہوتی ہے، تو لہٰذا کسی کو بھی اس کیفیت کے اندر مبتلا نہ کریں۔ میری دعا ہے خوش رہیں، خرم رہیں، اور اس بھائی کے لیے بھی میری دعا ہے وہ بھی خوش رہے، خرم رہے۔ بھائی جینا ہوگا، لائف